नमस्कार दोस्तों, अशोक टेक्निकल क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चुंबक तथा चुंबकत्व लेसन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली ITI एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चुंबक कहाँ पाया गया? जो सबसे पहले जो चुंबक मिला था वो मिला था एशिया के मैग्नीसिया नामक स्थान पर। दूसरा जो क्वेश्चन है, भारत में मैग्नेटाइट या लोडस्टोन किन राज्यों में पाया जाता है? यानी कि भारतवर्ष में किन राज्यों में जो मैग्नेटाइट है वो अब भी पाया जाता है? तो वो है तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी भी धातु पिंड के चुंबकीय गुण अर्थात चुंबकत्व के लिए कौन उत्तरदायी होता है? यानी कि कोई भी पदार्थ है तो उसका जो गुण है चुंबकत्व, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पदार्थ है वो कौन उत्तरदायित्व होता है उसके लिए? तो वो होता है उसी धातु के जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण उस पदार्थ का जो चुंबकीय गुण है वो बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक को अति सूक्ष्म टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े में ध्रुव कितने होंगे? तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपको पता है कि जो चुंबक है उसमें अकेले किसी भी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। तो चाहे आप चुंबक को कितनों भी टुकड़ों में काट दो या आप बारीक पीस दो, परमाणु बना दो, फिर भी उस चुंबक में दो ध्रुव उपस्थित होंगे, नॉर्थ तथा साउथ। अकेले किसी भी ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? तो यदि आप किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो रस्सी से बांध करके, तो वो सदैव उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक की सर्वाधिक प्रबलता कहाँ होती है? यानी कि चुंबक जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो गुण है या सबसे शक्तिशाली जो भाग है वो कहाँ होता है चुंबक का? तो वो होता है उसके ध्रुव, यानी कि जो पोल्स जो होते हैं, चुंबक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ तथा साउथ। तो चुंबक के जो ध्रुव जो होते हैं, ये जो ध्रुव होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि चुंबक की प्रबलता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तथा केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाला काल्पनिक अक्ष खालिस्तान होता है। तो वो होता है चुंबकीय उदासीन अक्ष। यानी कि ये आपकी कोई चुंबक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब ये जो केंद्र से होकर यानी कि नॉर्थ तथा साउथ को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये तो हो गई आपकी चुंबकीय अक्ष। तथा केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो अक्ष है वो होगा आपका चुंबकीय उदासीन अक्ष। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करवाने वाला बल क्या कहलाता है? तो चुंबकीय जो फ्लक्स हैं, चुंबकीय जो परिपथ हैं, उनमें जो चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करेगा वो होता है चुंबकीय वाहक बल। जिस प्रकार से वैद्युतिक परिपथों में जो विद्युत धारा को जो गतिमान करने वाला जो बल होता है वो EMF होता है, जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में जो चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है उसे MMF यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय वाहक बल का मात्रक खालिस्तान है। तो चुंबकीय जो वाहक बल है उसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न्स। तो चुंबकीय वाहक बल को हम F से लिखते हैं, और ये हो गया मैग्नेट का वाहक बल है तो यानी कि FM, और ये होता है N/I, यानी कि N हो गया यहाँ पर कुंडली में टर्नों की संख्या, N टर्नों की संख्या, और I हो गया कुंडली में प्रवाहित धारा।
कुंडली में प्रवाहित धारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इसमें से आप भी साथ में उत्तर देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा कृत्रिम चुंबक की क्षमता खालिस्तान होती है। तो यानी कि इसमें से पूछा गया है कि जो कौन सी चुंबक है वो शक्तिशाली है, जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो प्राकृतिक की कम होती है या कृत्रिम की ज़्यादा होती है, किसकी होती है। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक चुंबक है उसकी तुलना में जो कृत्रिम चुंबक है उसकी क्षमता अधिक होती है, क्योंकि कृत्रिम चुंबक है वो मानव द्वारा बनाई गई चुंबक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, अधिक होती है। प्राकृतिक चुंबक ये होती है प्रकृति से प्राप्त चुंबक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक खालिस्तान चुंबक है, यानी कि जो विद्युत चुंबक है वो किस प्रकार की चुंबक है। तो इसमें ऑप्शन पहला है स्थायी चुंबक, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है अस्थायी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आएगा विद्युत चुंबक है वो आपकी एक अस्थायी चुंबक है, क्योंकि विद्युत चुंबक यानी कि जब तक इसमें विद्युत सप्लाई रहेगी तभी तक इसमें चुंबक बना रहेगा। जैसे ही विद्युत सप्लाई हट जाती है उसमें चुंबकीय गुण जो होते हैं वो भी हट जाते हैं, इसलिए इसे अस्थायी चुंबक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस चुंबक की शक्ति को आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो किस चुंबक को, यानी कि प्राकृतिक चुंबक को, बी ऑप्शन है स्थायी चुंबक को, सी ऑप्शन है विद्युत चुंबक को, डी नन। तो इसमें से जो विद्युत चुंबक है उसके गुण को आवश्यकता अनुसार, उसकी जो शक्ति है उसको आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक है उसका प्रयोग ऑप्शन ए है बड़े जनरेटर्स में तथा ट्रांसफॉर्मर में, बी ऑप्शन है विद्युत घंटी में, सी है रिले में, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो विद्युत चुंबक होती है उसका प्रयोग दोस्तों सभी के अंदर किया जाता है। इसमें आएगा डी, जनरेटर्स में भी किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर में भी किया जाता है, बड़ी जो मोटर होती है उनमें भी किया जाता है, विद्युत घंटी में भी किया जाता है, चुंबकीय जो रिले होती हैं उनके अंदर भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो अस्थायी चुंबक बनानी है, जो आपके स्पीकर में, वैद्युतिक मापक यंत्रों में, छोटी जो मोटर जो होती हैं या डीसी मोटर होती हैं, स्लफ में आदि में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो पहला है स्टील, दूसरा है मैग्नीज, सी है कोबाल्ट और डी है नरम लोहा। तो दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। सबसे जो उपयुक्त पदार्थ है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए वो है नरम लोहा। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है ऑप्शन ए है स्टील, बी है मैग्नीज, सी है कोबाल्ट, डी है नरम लोहा। तो अस्थायी जो चुंबक होती है यानी कि विद्युत चुंबक, जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, जो जनरेटर में, ट्रांसफॉर्मर में, विद्युत घंटी में, रिले में, जो बड़ी जो मोटर होती है उनमें, तो इनमें जो आपका स्टेटर होता है, तो स्टेटर जो भाग होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है नरम लोहे का। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो स्थायी चुंबक का प्रयोग ऑप्शन ए छोटी विद्युत मोटरों में, बी लाउड स्पीकर में, सी वैद्युतिक मापक यंत्रों में, डी ऑल ऑफ दिस। तो जो स्थायी जो चुंबक होती है उसका प्रयोग सभी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु तथा निर्वात में चुंबकशीलता का मान म्यू0, चुंबकशीलता को म्यू0 से डिनोट किया जाता है, का मान खालिस्तान होता है। तो वायु तथा निर्वात में चुंबकशीलता का मान 1 होता है, यानी कि इसको ऑप्शन में आपको इकाई भी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, हवा तथा निर्वात के अतिरिक्त अन्य पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, टंगस्टन, एल्युमिनियम, प्लेटिनम आदि का जो चुंबकशीलता का मान है वो खालिस्तान होता है। यानी कि जो हवा तथा निर्वात के अतिरिक्त अन्य सभी जो पदार्थ बच गए उन सभी की जो चुंबकशीलता होती है उसका मान कितना होता है। तो वो होता है 50 से लेकर के 2000 तक। अगला क्वेश्चन है, बड़े आकार के विद्युत चुंबकों में प्रयोग किए जाने वाली लौह कोर में सिलिकॉन की कितनी मात्रा
कितनी मात्रा मिलाई जाती है। यानी कि जो बड़े आकार के विद्युत चुंबक हैं, जो आपके बड़ी मोटरों में प्रयोग किए जाते हैं, ट्रांसफार्मर में प्रयोग किए जाते हैं, बड़े जो जनित्र हैं उनके अंदर प्रयोग किए जाते हैं, तो उनमें लोह कोर जो होती है उसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है, तो वो होती है आपकी 2.4%। अगला क्वेश्चन है चुंबकशीलता परमेलेबिलिटी के लिए सत्य है। अगला क्वेश्चन है चुंबकशीलता के लिए सत्य है। तो चुंबकशीलता का जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें उसका फॉर्मूला दिया गया है। तो चुंबकशीलता होती है आपकी म्यू बराबर B/H। अगला क्वेश्चन है चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन दिया गया चुंबक के अंदर पूछा गया है। कई लोग क्या कर देते हैं कि सीधा N से S की ओर कर देते हैं, लेकिन जो N से S की ओर होता है वो चुंबक के बाहर की ओर होता है। तो आपको चुंबक के अंदर पूछा गया है, तो अंदर होता है S से N की ओर, यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर, जबकि जो बाहर जो बल रेखाएं होती है वो N से S की ओर होती हैं।